वेलकम टू साइंस पॉइंट 2.0। आज हम लोग ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर साइंस का पार्ट 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी मैच करना है। इधर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट, धारा, शक्ति, कार्य, विभवांतर, ऊष्मा। देखिए ऐसा यूनिट हम लोग जूल जो है, कार्य क्या होता है, किसका होता है, वर्क का। ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। धारा का क्या होता है, एम्पियर, ऐसा यूनिट। शक्ति का क्या होता है, वाट। वोल्ट का क्या होता है, वोल्टेज। और ऊष्मा को हम लोग कैलोरी में नापते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 4 और 5 का 5। 3 1 2 4 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 80 किलो की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने में काम आने वाली शक्ति क्या होती है। व्हाट विल बी द पावर यूज टू लिफ्ट एन 80 kg ऑब्जेक्ट टू अ हाइट ऑफ 40 मीटर इन अबाउट 50 सेकेंड। ऑप्शन ए 3200, ऑप्शन बी 640, ऑप्शन सी 800, ऑप्शन डी 600। तो पावर जिसको हम लोग शक्ति बोलते हैं, पावर शक्ति जिसको बोलते हैं, तो शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को ही शक्ति बोलते हैं, कार्य करने की दर। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बटा टाइम। पावर इक्वल टू वर्क बटा टाइम। अब देखिए, जब कोई वस्तु को हम लोग ऊंचाई में ले जा रहे हैं तो यहाँ पे वर्क जो होता है mgh बटा टी। वर्क मतलब mgh, पोटेंशियल एनर्जी लेंगे यहाँ पे पावर ये हो गया वर्क बटा टाइम। अब mgh, m दिया हुआ 80 और गुरुत्व g मतलब होता है गुरुत्व त्वरण। गुरुत्व त्वरण को हम लोग यहाँ पे 10 लेंगे और हाइट दिया हुआ है 40। टाइम क्या है, 50 सेकेंड। तो ये जीरो काटे, 5 8 40, 80 इंटू 8 640 इसका सही उत्तर। क्लियर है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन किए हुए हम लोग। वर्क पावर इक्वल टू वर्क बटा टाइम, यहाँ पे उठ के mgh बटा टी, 80 इंटू 10 इंटू 40 बटा 50 इक्वल टू 640। चलते नेक्स्ट। द फॉस्फोरस यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचेस इज। माचिस के निर्माण में प्रयुक्त फॉस्फोरस है रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, स्कारलेट फॉस्फोरस। लाल फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस, सफ़ेद फॉस्फोरस या स्कारलेट फॉस्फोरस। तो हम लोग जब माचिस के निर्माण में प्रयोग जो करते हैं उसको हम लोग लाल फॉस्फोरस को यूज़ करते हैं, लाल फॉस्फोरस को। अब देखिए दो चीज़ इसके बारे में। माचिस में लाल फॉस्फोरस। अब देखिए, जब माचिस का ये जो तिल्ली है, माचिस का तिल्ली में पोटासियम क्लोराइड रहता है, पोटासियम क्लोरेट। इसमें तो हम लोग लाल फॉस्फोरस देखें, ये माचिस का तिल्ली, माचिस में इस तरह करके जो रहता है, माचिस का तिल्ली जो रहता है जो रेड, इसमें पोटासियम क्लोरेट होता है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट। यूनिट ऑफ लाइट फ्लक्स या ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होगा, ल्यूमेन, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी किलोग्राम, ऑप्शन डी मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कि लाइट फ्लक्स या ल्यूमिनस फ्लक्स का जो होता है वो ऐसा यूनिट ल्यूमेन होता है। लेकिन अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी पूछ देगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका ऐसा यूनिट कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, जिसको हम लोग CD से दिखाते हैं। क्लियर है। चलिए, रेगिस्तान पौधों की बाहरी त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी लिग्निन, ऑप्शन सी पिक्टिन, ऑप्शन डी क्विटिन। तो देखिए, रेगिस्तान में जल की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है, इसलिए जल तो वैसे भी नहीं मिलता है वहाँ के पेड़ पौधे को। तो क्विटिन नामक कौन सा पदार्थ,
क्विटिन नामक पदार्थ, क्विटिन नामक पदार्थ जो होता है वो वाष्पीकरण की दर, इवापोरेशन की दर को कम करने में काम आता है। कैक्टस जो पौधा होता है, कैक्टस, उसमें क्या होता है, पानी की मात्रा को उड़ने नहीं देता, वाष्पीकरण नहीं करने देता है, वो पानी को स्टोर करता है। कौन सा रहता है उसमें, क्यूटिन। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। व्हाट इज एका एल्यूमिनियम गिवन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ऑप्शन ए स्कैंडियम, ऑप्शन बी गैलियम, ऑप्शन सी जर्मेनियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो देखिए उसके लिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा। मेंडलीव ने आवर्त सारणी दिए थे, उसमें 3 तत्व का नाम अपने हिसाब से दिया था। मेंडलीव पहले से अनुमान लगा लिए थे। एका बोरॉन का नाम उन्होंने स्कैंडियम दिया, एका एल्यूमिनियम का नाम गैलियम दिया, एका सिलिकॉन का नाम जर्मेनियम दिया। एका बोरॉन स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम। उन्होंने इन तीनों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया था, गुणों का अनुमान लगाया जो कि सही सिद्ध हुआ। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, एका एल्यूमिनियम। अब देखिए यहाँ एका एल्यूमिनियम को क्या बोला है, गैलियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, गैलियम, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? तो देखिए ये जंतु जगत का है और एनिलिडा में 3 चीज़ आता है, अर्थवॉर्म, लीच और नैरिस। कौन सा संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? व्हाट फिजिकल अमाउंट इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोपोर्शन टू द मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ मैटर? ऑप्शन ए वेग वेलोसिटी, ऑप्शन बी द्रव्यमान मास, ऑप्शन सी बल फोर्स, ऑप्शन डी त्वरण एक्सीलरेशन। देखिए मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम को हम लोग पी से दिखाते हैं, संवेग को हम लोग पी से दिखाते हैं। संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुना वेग, एम इंटू भी, एम मतलब मास। हमको यहाँ पे क्या बोला है, संवेग और वेग का अनुपात, संवेग को पी से दिखाएं और वेग का अनुपात, ये वेग आ गया। तो कौन सी राशि प्राप्त होती है, तो क्या कौन सी राशि यहाँ पे प्राप्त हुई, द्रव्यमान मास जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू वेग। अब संवेग और वेग का रेशियो, संवेग ये देखिए, संवेग को हम लोग पी से दिखाए हैं और वेग का रेशियो को द्रव्यमान कहेंगे। क्लियर है? इनमें से कौन सी सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु होती है? ऑप्शन ए लिथियम और मरकरी, ऑप्शन बी लिथियम और ऑस्मियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम और मरकरी। तो देखिए सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, हल्का। और सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है, जिसका एटॉमिक नंबर 76 होता है, भारी। तो ऑप्शन देखिए बी लिथियम ऑस्मियम इसका सही उत्तर होगा। ये देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 में लिथियम है सबसे हल्की, और ऑस्मियम है 76। ये देखिए ऑस्मियम, ये ऑस्मियम सबसे भारी ऑस्मियम और सबसे हल्की लिथियम। क्लियर है? कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें क्या कमी होती है? द सॉइल इन इंसेक्टिवोरस ग्रोज इज डेफिशिएंट इन। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। अगर पेड़ पौधों को फोटोसिंथेसिस धूप के कारण और मिनरल्स रूट वो जो एनर्जी लेता है उसमें अगर कमी आ जाती है तो वो लोग कीट पतंगे को पकड़ती है। तो इंसेक्टिवोरस जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो वेनस फ्लाई ट्रैप एक एग्जाम्पल ये भी होता है, जो इंसेक्ट को खाते हैं नाइट्रोजन की कमी के चलते, वेनस फ्लाई ट्रैप। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किस रोग से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया बट नॉट हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया लेकिन हाइपरमेट्रो नहीं, हाइपरमेट्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं। देखिए 2 फोकस दूरी वाली लेंस का उपयोग हम लोग जो करते हैं उसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों करते हैं। देखिए मायोपिया, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मायोपिया क्या होता है। मायोपिया जो होते हैं वो निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब निकट की वस्तु दिखाई पड़ेगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा।
और ये इमेज जो है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बनता है। इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। निवारण क्या है, हम लोग अवतल लेंस का यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस का। अगर हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलते हैं, दूरदृष्टि रोग। दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। और इमेज जो बनता है रेटिना के पीछे बनता है, इसके लिए हम लोग को उत्तल लेंस का यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का। क्लियर है। अब देखिए, अगर हाइपरमेट्रोपिया बोलेगा तो निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष दोनों ही होता है। तो इसका सही उत्तर होगा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इसी को हम लोग प्रेसोबिया भी बोलते हैं, प्रेसोबिया। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के दोनों को प्रेसोबिया भी बोलते हैं। इसके लिए हम लोग बाय कॉनकेव लेंस लगाना पड़ता है। कॉनकेव लेंस, बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लगाना पड़ता है, उसको बाय कॉनकेव लेंस कहा जाता है। क्लियर है। आज के लिए इतना ही।